चलिए प्रश्न में आइए। प्रश्न कर रहा है वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु -5, -2 तथा 3, 2 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि समान दूरी पर है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु y अक्ष पर है। y अक्ष पर है तो x का मान 0 होगा, तो बिंदु क्या होगा 0, y। चलिए यहाँ से एक फिगर बना लेंगे। चलिए इसको मान लीजिए कि यह a है, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। मान लीजिए कि वह बिंदु यह है, y अक्ष पर है तो y का मान होगा x का मान 0, यानी कि बिंदु होगा 0, y। बाकी a और b का मान लिख दीजिए 3, 2 और माइनस में 5, 2। प्रश्न के अनुसार ए से ये दोनों बराबर दूरी पर है, तो दूरी को बराबर करेंगे। क्या -2 है? ये -2। चलिए प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न के अनुसार ए बी बराबर ए सी होगा या फिर ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर होगा। चलिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 0 और माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस में y -2 का स्क्वायर पूरा पर रूट, और चूंकि दूरी का स्क्वायर है तो बाहर फिर से स्क्वायर करेंगे। इधर आएंगे रूट अंडर ए सी का मान निकालेंगे तो 0 -5 का स्क्वायर, तो 0 पहले से ही माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस में 5 हो जाएगा स्क्वायर प्लस y माइनस में 2 है तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 2 स्क्वायर, फिर से पूरा का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 0 में से 3 घटाएंगे 3 ही बचेगा, 3 का स्क्वायर होगा 9। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे तो y स्क्वायर माइनस में 4y और प्लस में 4 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस में 2ab का मान हो जाएगा 4y और प्लस में 4। तो दोनों तरफ y का स्क्वायर है, इसको कैंसिल कर देंगे। दोनों तरफ प्लस में 4 है, इसको भी कैंसिल कर लेंगे। चलिए जो बच गया उसका काम करते हैं। 9 और माइनस में 4y बचा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ 25 और प्लस में 4y। साइड चेंज करेंगे, माइनस में 4y प्लस में 4y है, इधर लाएंगे तो माइनस में फिर से हो जाएगा 4y। इधर बच गया 25, 9 प्लस में है, साइड चेंज करेंगे, माइनस में हो जाएगा 9, 4 और 4 हो गया माइनस में 8y, 25 में से 9 घटेगा तो 16, y बराबर 16 बट्टा माइनस में 8, 8 दूना 16, y का मान हो गया माइनस में 2। चलिए यानी कि बिंदु हो गया 0, -2। अतः बिंदु 0, -2 है। चलिए प्रश्न कह रहा है के किस मान के लिए बिंदु 1, 3, के और माइनस में 1, 4 संरेख है। जब बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0, और यही से हमारा हल निकलेगा। चलिए तो पहला बिंदु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, डेल्टा बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए चूंकि पता है कि क्षेत्रफल यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसलिए कि बिंदु संरेख है तो क्षेत्रफल को 0 रखेंगे। 1/2 x1 का मान रखेंगे 1 इंटू y2 का मान है k और माइनस y3 का मान 4 प्लस x2 का मान रखेंगे जो कि 3 है इंटू y3 का मान 4 और माइनस y1 का मान है 1 प्लस x3 का मान रखेंगे माइनस में 1 इंटू y1 का मान 1 और y2 का मान k, तो हो जाएगा 1 माइनस k। 1/2 इधर आएगा 0 की तरफ तो वह 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर इसको हटा देंगे, सीधा अंदर वाला का काम करेंगे। 1 से गुना होगा तो k माइनस 4 ही रहेगा। ये 4 में से घटेगा 3, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। -1 में 1 से गुना होगा तो माइनस में 1, और -1 में माइनस k से गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा k और प्लस में k तो हो जाएगा 2k बराबर 9, 4 और 1 माइनस में 5। अब 9 में से 5 घटेगा तो बचेगा 4, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में 4 आ जाएगा। एक बार पहले लिख ले रहा है, इधर प्लस में 4 बच रहा है बराबर में 0, या साइड चेंज करेंगे तो k बराबर माइनस में 4 और बट्टा में आ जाएगा 2, 2 दूना 4, k का मान हो जाएगा माइनस में 2।
चलिए तो प्रश्न कह रहा है P -6,10 एवं Q 3,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -4,6 किस अनुपात में अंतः विभाजित करता है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं, अनुपात निकालना है, या तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और नहीं तो विभाजन सूत्र का। चलिए मानकर चलिए यह रेखाखंड है PQ, दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, P का दिया है -6,10, Q का दिया हुआ है 3,-8। बीच में कोई बिंदु है -4,6, इस बिंदु को ए मान लीजिए। तो प्रश्न पूछ रहा है कि यह बिंदु ए PQ को किस अनुपात में बांटता है। हम PA दूरी निकालेंगे और AQ दूरी निकालेंगे, अनुपात निकाल देंगे, यही हमारा अनुपात हो गया, या फिर विभाजन सूत्र से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं अनुपात। ठीक है, तो चलिए पहला मेथड में आएंगे हम लोग। पहला तरीका में आपको दूरी निकाल के भाग कर देना है, तो PA निकालेंगे। चलिए यहाँ से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x1 माइनस x2, तो माइनस में 6 माइनस में 4 है तो प्लस में हो जाएगा 4 स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 हो जाएगा 10 माइनस 6 का स्क्वायर। 4 में से 6 घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 10 में से 6 घटेगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 4 20 हो गया, 20 का वर्गमूल 2√5। चलिए PA निकल गया। इसके बाद में AQ निकालेंगे, AQ बराबर रूट अंडर हो जाएगा 3, माइनस में 4 है तो प्लस में 4, 3 प्लस में 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस में 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 3 4 7 हो गया, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 8 और 6 14 हो गया, 14 का स्क्वायर 196। चलिए दोनों को जोड़ लेंगे, 9 6 15 के 5 और 9 4 13, 1 14, 1 और 1 2, 245 का वर्गमूल। चलिए इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 245 5 से काटेंगे, 5 के 20, 5 9 45, 7 7 49, 7 का जोड़ लग गया तो वर्गमूल हो गया 7√5। चलिए हमें अनुपात निकालना है PA बट्टा AQ, इसलिए PA बट्टा AQ बराबर PA का मान 2√5 है और AQ का मान आया है 7√5। √5 से √5 कैंसिल कर देंगे, अनुपात हुआ 2:7। चलिए दूसरा तरीका में आएंगे, इसमें हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है और किसी एक निर्देशांक को बराबर कर लेंगे, x या फिर y निर्देशांक। तो हम लोग a का y निर्देशांक या x निर्देशांक कोई एक ही बराबर करेंगे। तो चलिए विभाजन सूत्र से a का किसको बराबर कर लीजिए, x या y। चलिए x वाला को बराबर कर लेते हैं, x निर्देशांक। बिंदु A का x निर्देशांक फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2, जहां m1 m2 ही हमारा अनुपात है जिसे निकालना है। बिंदु A का x निर्देशांक है -4 बराबर m1 और गुने x2, x2 का मान है 3 प्लस में m2 और गुने x1, x1 का मान है -6 बट्टा में m1 प्लस m2। चलिए इसके आगे आएंगे, m1 m2 से गुना होगा 4 में तो माइनस में हो जाएगा 4 m1, फिर माइनस में 4 m2 बराबर 3 से m1 में गुना होगा तो 3 m1, -6 से गुना होगा तो माइनस में 6 m2। साइड चेंज करेंगे, इधर है माइनस में 4 m1, 3 m1 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 3 m1, इधर बच गया माइनस में 6 m2, माइनस में 4 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 m2। दोनों माइनस में है, जोड़ लेंगे 4 और 3 हो जाएगा माइनस में 7 m1 और इधर 4 में से 6 घटेगा तो माइनस में 2 m2। साइड चेंज करेंगे, m1 बाई m2 निकालना है तो m1 को इधर रहने देंगे और m2 को इधर लाएंगे तो बटा में आ जाएगा m2 बराबर, इधर बच गया माइनस में 2 और 7 को इधर लाएंगे तो बट्टा में चला जाएगा माइनस में 7, माइनस माइनस कैंसिल, अनुपात हो गया 2:7।
चलिए तो क्वेश्चन में आएंगे। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि किस मान के लिए बिंदु 8,1 k,-4 और 2,-5 संरेख है। पहले ही क्वेश्चन बन चुका है। अगर बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 0। चलिए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। डेल्टा बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए, क्योंकि पता है हमें कि क्षेत्रफल 0 होगा तो हम क्षेत्रफल के जगह पर 0 रखेंगे। बराबर में 1/2 x1 का वैल्यू रखेंगे। x1 का मान है 8 इंटू y2 का मान 4 और y3 का मान माइनस में 5 हो जाएगा। माइनस में 4 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 प्लस x2 का मान रखेंगे k इंटू y3 का मान माइनस में 5 माइनस y1 का मान है 1 प्लस x3 का मान रखेंगे 2 इंटू y1 का मान 1 और माइनस y2 का मान माइनस में 4 है तो माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 4। 1/2 इधर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 1/2 को हटा देंगे, अंदर का काम करेंगे। 5 में से 4 घटेगा 1 और 1 से 8 में गुना तो 8 हो जाएगा। 5 और 1 माइनस में 6 हो गया। माइनस 6 में कैसे गुना तो हो जाएगा माइनस में 6 के 4 और 1 5, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10। चलिए साइड चेंज करेंगे। माइनस में 6 के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 6 के 10 और 8 हो जाएगा 18। यहाँ से के निकालेंगे तो 18/6 3 बार में कैंसिल, के का मान 3 हो गया। प्रश्न कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदु 1,2 और 3,4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में आंतरिकतः मतलब कि अंतः विभाजित करता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सीधा विभाजन सूत्र लगाएंगे, हल निकल जाएगा। चलिए तो हल में आइए। बिंदु को कुछ मान लीजिए अभिष्ट बिंदु P है, चाहे Q है, जो भी। और ना मानिएगा तो बस केवल हिंदी में लिख दीजिए अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक बराबर। चलिए मानकर चलिए कि वह बिंदु P है, इसलिए P बराबर इतना का फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 बेटा में m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बेटा m1 प्लस m2। चलिए m1 m2 का मान यहाँ पर है, ये हमारा अनुपात है m1 m2 और बाकी आपका x1 x2 जो बिंदु दिया हुआ है उस बिंदु से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप फिगर बनाना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं। इसको a मान लीजिए, इधर b मान लीजिए। 1,2 दिया हुआ है, दूसरा बिंदु 3,4 दिया हुआ है और बिंदु P इधर कहीं है बीच में जिसे निकालना है हमें। ठीक है, तो चलिए m1 x2 m1 का मान 2 और गुने x2 का मान है 3 हो जाएगा 3 प्लस में m2 का मान रखेंगे 3 और गुने x1 का मान है 1 बेटा में m1 प्लस m2 तो हो जाएगा 2 प्लस में 3। इसके आगे बढ़ेंगे m1 y2 m1 का मान है 2 और गुने y2 का मान है 4 तो हो जाएगा 2 गुने 4 प्लस m2 का मान रखेंगे 3 और गुने y1 का मान 2 बेटा में m1 प्लस m2 तो हो जाएगा फिर से 2 प्लस 3। 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा। 3 में 1 से गुना 3, 2 और 3 हो जाएगा 5। 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, 2 3 5। चलिए जोड़ लेंगे तो 6 और 3 हो जाएगा 9, 9/5 कोमा 8 और 6 14, 14/5। चलिए ये आपका आंसर हो गया। यदि बिंदु P लेमडा कोमा 4 की मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो लेमडा का मान है, लेमडा का मान निकालना है। 2022 का क्वेश्चन है। चलिए मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसी फॉर्मूला को लगाएंगे। चलिए फॉर्मूला लगाइए। मूल बिंदु से दूरी इतना का फॉर्मूला है √x² प्लस y स्क्वायर। दूरी हमें पहले से ही पता है, दूरी है 5 इकाई। इस दूरी को दूरी की जगह पर रख लीजिए। बराबर में चलिए √x का मान दिया हुआ है लेमडा हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर, y का मान दिया हुआ है 4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो 5 का इधर स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल तो हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 बराबर लेमडा का स्क्वायर प्लस में 16
साइड चेंज करेंगे, लेमडा का स्क्वायर बराबर 25 और 16 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 16, या हो जाएगा लेमडा का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटेगा तो 9, यहाँ से लेमडा निकालेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर के उल्टा प्लस माइनस रूट, 9 का वर्गमूल प्लस माइनस 3, यानी कि लेमडा का मान या तो प्लस में 3 होगा या फिर माइनस में 3 होगा। चलिए तो प्रश्न कह रहा है x और y में संबंध स्थापित करें यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो, यानी कि यह जो बिंदु है x, y 3, 6 और -3, 4 इन दोनों से समान दूरी पर है। तो प्रश्न करा इन दोनों के बीच में एक संबंध दिखाना है। क्योंकि दूरी दोनों का बराबर है, दूरी को समान करेंगे एक समीकरण बन जाएगा, वही हमारा संबंध होगा। चलिए इनका चाहे तो अपना से नाम रख सकते हैं, मानकर चलिए इस बिंदु का नाम हम ए रख रहे हैं x, y का, ठीक है। बाकी जो दोनों बिंदु है इसको p और q मानकर चलिए, p और q, तो p का मान रखेंगे 3, 6 और q का मान -3, 4। प्रश्न के अनुसार पी ए बराबर पी क्यू होगा, क्योंकि x, y से दोनों बिंदुएं बराबर है। तो प्रश्न से चलिए पी ए बराबर हो जाएगा, ए पी लिखेंगे, ए पी बराबर ए क्यू, या फिर दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। चलिए ए पी निकालेंगे तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, रूट अंडर पूरा का स्क्वायर करेंगे क्योंकि दूरी का स्क्वायर है। इधर ए क्यू का निकालेंगे मान तो हो जाएगा x, माइनस में 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 3 का स्क्वायर, और y का मान y माइनस यहाँ y का मान है 4 तो y -4 का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अंदर वाला का काम करेंगे सीधा। अब x -3 का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x और 3 का स्क्वायर 9, इसको भी a - b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 6 दूना 12y और प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर, इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अंदर का काम करेंगे, a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी 3 दूना 6x और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर 4 दूना 8y और 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 16, स्क्वायर सबसे पहले काट लीजिए, x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल, और भी कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कट रहा है, बाकी साइड चेंज करेंगे। चलिए एक स्टेप और काम कर ले रहे यहीं पर, इधर बच गया माइनस में 6x और माइनस में 12y और प्लस में 36 और 9 45, है ना, 9 से 9 भी कट रहा है, दोनों तरफ 9 है, प्लस में ना इधर भी प्लस में ना, सीधा काट लीजिए, 9 वाला काम ही खत्म, केवल 36 बच गया। इधर प्लस में 6x इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 6x, माइनस में 8y है, साइड चेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 8y, इधर प्लस में 16 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 16, बराबर में केवल बच जाएगा 0। चलिए इसके आगे आएंगे, माइनस में 6x माइनस में 6x, ये हो गया माइनस में 12x, माइनस में 12 और प्लस में 8 तो 8 में से 12 घटेगा तो माइनस में 4x, सॉरी भाई ना है, माइनस में 4y, 36 में से 16 घटेगा तो प्लस में 20 बराबर में 0। इन सब में कुछ कॉमन दिख रहा है, इन सभी में 4 कॉमन है, 4 के पहाड़ा में सब है, तो -4 सीधा कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 4 × 12 3x बचेगा प्लस में, इसमें से -4 निकल गया तो प्लस में केवल y बचेगा, और यहाँ 4 × 5 = 20 तो माइनस में 5 बचेगा बराबर में 0। यही हमारा संबंध हो गया 3x प्लस में y माइनस में 5 बराबर 0। चलिए आपका आंसर हो गया। चलिए तो प्रश्न कह रहा है बिंदु ए बी और सी संरेख है तो के का मान ज्ञात करें, बताइए सबको, संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होगा जिससे हल निकलेगा हमारा। चलिए क्षेत्रफल निकालेंगे, डेल्टा बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए क्षेत्रफल चूंकि 0 होगा तो इधर 0 रखेंगे, बराबर में 1/2 x1 का वैल्यू रखेंगे 2 इंटू y2 का मान k और माइनस y3 का मान है माइनस में 3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस x2 का मान रखेंगे 4 इंटू y3 का मान माइनस में 3 और माइनस y1 का मान 3 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, प्लस x3 का मान है 6 इंटू y1 का मान 3 माइनस y2 का मान k।
चलिए 1/2 इधर 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 0 बराबर 1/2 को हटाएंगे, बाकी अंदर का काम करेंगे। 2 से के में गुना करेंगे, ये हो जाएगा 2k। 2 में 3 से गुना होगा, 2 तिहाई 6 प्लस 3 और 3 माइनस में 6 हो गया। -6 में 4 से गुना तो माइनस में हो जाएगा 6 चौके 24। 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। 6 में माइनस के से गुना, माइनस में 6k। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे। 0 बराबर 2k और यहाँ माइनस में है 6k तो हो जाएगा माइनस में 4k। इसके बाद में 18 और 6 24, 24 और माइनस में 24 तो हो जाएगा 0, यानी कुछ नहीं बचा, सीधा खत्म हो गया। -4 के बराबर 0 या के बराबर 0 ही होगा, इसलिए 0 में -4 से भाग देंगे तो यह 0 ही रहेगा, यानी कि के का वैल्यू 0 है। चलिए प्रश्न कह रहा है रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है। यदि A के निर्देशांक 5,60 है तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। एक रेखाखंड बना लेंगे AB। चलिए ये हमारा रेखाखंड AB है। प्रश्न के अनुसार A का निर्देशांक दिया हुआ है 5,7। इसका मध्य बिंदु मानकर चलिए यहाँ मध्य बिंदु में कोई बिंदु है, इसको P मान लेते हैं। इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2,4 और B का निर्देशांक पता नहीं, इसको x, y मान लीजिए और यही हमें निकालना है B का निर्देशांक। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम हल करेंगे। P का निर्देशांक निकालेंगे, चाहे मध्य बिंदु का निर्देशांक। P का निर्देशांक यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 बट्टा में 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा में 2, यही फॉर्मूला है मध्य बिंदु का निर्देशांक। P का निर्देशांक पहले से ही पता है 2,4 बराबर x1 का मान है 5 और प्लस x2 का मान x बट्टा में 2 कोमा y1 का मान 7 और प्लस y2 का मान y बट्टा में 2। यहाँ से तुलना कीजिए, दोनों का तुलना करेंगे तो x का मान इधर है x प्लस में 5 बट्टा में 2 और इधर x का मान है 2, y का मान इधर y और प्लस में 7 बट्टा में 2 और ये y का निर्देशांक इधर है 4। इन दोनों का तुलना कर लेंगे तो यहाँ से x निकालेंगे, x बराबर 2 में 2 से गुना होगा तो 4, इधर प्लस में 5 इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 5, या x बराबर 4 में से 5 घटेगा तो 1, वही माइनस में। यहाँ से y निकालेंगे, y बराबर 2 से 4 में गुना होगा तो 8, प्लस में 7 है इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 7, तो y बराबर 8 में से 7 घटेगा तो प्लस में 1, यानी कि -1,1। ये आंसर हो गया B का। देख लेंगे, अतः B का निर्देशांक बराबर यह हो जाएगा -1,1। चलिए प्रश्न है, सिद्ध करें कि बिंदु ए 0,0, 5,5 तथा माइनस में 5,5 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसका दो भुजा बराबर हो, तो हमें त्रिभुज का दो भुजा बराबर केवल दिखा देना है और ये सिद्ध हो जाएगा। चलिए इसे हम ABC मान लेंगे। चलिए मान लीजिए ABC दिया हुआ है त्रिभुज। A का निर्देशांक 0,0 यानी कि मूल बिंदु पर है, B का निर्देशांक 5,5 और C का निर्देशांक माइनस में 5,5। चलिए हमें दो भुजाओं को बराबर दिखाना है। पहले AB निकाल लेते हैं। AB बराबर दूरी सूत्र से चलेंगे, क्योंकि यह मूल बिंदु है और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का फॉर्मूला होता है x² प्लस y², तो सीधा इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस में 25, जोड़ने पर हो जाएगा 50, 50 का वर्गमूल 5√2। अब यहाँ से AC निकाल लेंगे, AC बराबर √अंडर, फिर मूल बिंदु से ही दूरी निकाल रहे थे, फिर से x² प्लस y² हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर फिर से 25 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25, यानी फिर से जोड़ने पर आ जाएगा 50, 50 का वर्गमूल 5√2। दो भुजा बराबर आ गया, आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम चाहे तीसरा निकाल भी सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, समद्विबाहु सिद्ध करना था, हो गया। और अगर आप निकालना चाहे तो आप BC भी निकाल सकते हैं। BC निकालिएगा तो दूरी सूत्र लगाइए, x1 माइनस x2, तो x1 का मान 5 और माइनस x2 का मान माइनस में 5, तो माइनस माइनस प्लस स्क्वायर, y1 माइनस y2, तो 5 और माइनस में 5 इतना का स्क्वायर, 5 और 5 10 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, यहाँ हो गया 0, जोड़ने पर 100, 100 का वर्गमूल। दो भुजा बराबर दिख रहा है AB और AC, यानी कि समद्विबाहु सिद्ध हो गया। लिख देंगे, क्योंकि
ए बी बराबर ए सी, अतः ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए प्रश्न है, बिंदु ए कोमा जीरो, जीरो कोमा बी और एक कोमा एक संरेख हो तो सिद्ध करना है कि एक बटा ए प्लस एक बटा बी बराबर 1। चलिए बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है। बिंदु संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होगा, इतना काम हमें पता है, बस यही से हमारा काम होगा। चलिए यहाँ से सीधा हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि डेल्टा बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। बिंदु संरेख है तो क्षेत्रफल 0 होगा, इतना बात पता है, 0 रखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का मान रखेंगे a इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान है b, y3 का मान 1 हो जाएगा b माइनस में 1 प्लस x2 का मान रखेंगे 0 इंटू y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0 प्लस x3 का मान रखेंगे 1 इंटू y1 का मान 0 और y2 का मान b हो जाएगा 0 माइनस b। 1/2 इधर आएगा, गुना होगा 0 से तो 0 हो जाएगा 0 बराबर a में b से गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी, ए में -1 से तो माइनस में a, 0 से गुना करेंगे तो ये दोनों ही 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सीधा छोड़ देते हैं, गुना करने पर 0 आ रहा है। 1 से गुना 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 से माइनस b में करेंगे तो माइनस में, बस केवल इतना ही हमें लिखना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, ये दोनों ही माइनस में है, इन दोनों को इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस में a प्लस में b बराबर में बच गया ए बी, दोनों तरफ ए बी से भाग दे दीजिए सभी पदों में। चलिए दोनों तरफ ए बी से भाग देना है। अब यहाँ ए बी से भाग देंगे तो पहले से ए और भाग देना है ए बी से, तो ए बटा ए बी होगा। बी में भाग देंगे ए बी से तो बी और बटा में ए बी होगा, बराबर इधर भाग देंगे ए बी से तो ए बी बटा ए बी होगा। यहाँ बी से बी काट देंगे, यहाँ ए से ए काट देंगे और यहाँ ए बी से ए बी काट देंगे, तो यहाँ बच गया 1/b और यहाँ बच गया 1/a, तो सीधा भी लिख सकते हैं 1/a और प्लस में 1/b बराबर, ये एक बार में कट गया तो एक, यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। चलिए क्वेश्चन करता अनुपात दे दिया हुआ है, मानकर चलिए ए और बी रेखाखंड दिया हुआ है जिसका निर्देशांक है -1,7 और दूसरा निर्देशांक दिया हुआ है 4,-3। चलिए अभिष्ट बिंदु को मान लीजिए कि P है, जिसे निकालना है। चलिए फॉर्मूला लगाएंगे, चलेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से चलिए, P का निर्देशांक, चलिए इतना का फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। चलिए m1 का मान रखेंगे, m1 का मान 2 है और m2 का मान 3 है, तो हो गया 2 गुने x2 का मान रखेंगे 4 प्लस m2 का मान रखेंगे 3 और गुने x1 का मान -1 बटा में m1 प्लस m2, तो हो जाएगा 2 प्लस 3। इसके आगे बढ़ेंगे, फिर से m1 का मान 2 गुने y2 का मान -3 प्लस m2 का मान रखेंगे 2 और y1 का मान 7 बट्टा में 2 प्लस 3, गुना करेंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, 3 में -1 से गुना तो हो जाएगा -3, 2 और 3 जोड़ने पर हो जाएगा 5, 2 में -3 से गुना -6, 2 7 14 बट्टा में 5, 8 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 5/5 और 14 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 8/5, 5 एकम 5 कैंसिल, तो हो गया 1,8/5, ये आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न कह रहा है दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदु ए 4,3, 5,1 और 1,9 संरेख है। माना कि ए बराबर
1,9, बी बराबर 4,3 और सी बराबर 5,1। चलिए इसके अनुसार एक रेखा पर रखेंगे तीनों को, ए बी और सी। ए का मान रखिए 1,9, बी का मान 4,3 और सी का मान 5,1। निर्देशांकों के अनुसार इसको सजा दिया गया है, नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब निकालिए दूरी ए बी को। ए बी बराबर रूट अंडर हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 9 का स्क्वायर। 4 में से घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 9 घटेगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 हो जाएगा 45, 45 का वर्गमूल हो जाएगा 3√5। चलिए यहाँ से अब बीसी निकाल लेंगे। बीसी बराबर रूट अंडर 5 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। 5 में 4 घटेगा 1, 1 का स्क्वायर 1 घटेगा तो -2, -2 का स्क्वायर प्लस में 4 जोड़ने पर हो जाएगा रूट में 5। यहाँ से निकालेंगे पूरा एसी। चलिए तो ऐसे निकालेंगे तो हो जाएगा 5 और यहाँ माइनस में 1 हो जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 और -9 का स्क्वायर। घटेगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ घटाने पर -8 का स्क्वायर प्लस में 64 जोड़ने पर हो जाएगा 80, 80 का वर्गमूल हो जाएगा 4√5। चलिए यहाँ से जोड़कर दिखा देंगे, हमें दिखाना है ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। चलिए ए बी और प्लस में बी सी बराबर ए बी का मान है 3√5 और प्लस बी सी का मान √5 जोड़ने पर हो जाएगा 4√5 जो कि ए सी का मान है। यही सिद्ध करना था, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यानी कि हमारा संरक्षित हो गया। चलिए प्रश्न कह रहा है एक्स और वाई में एक संबंध स्थापित करें यदि बिंदु एक्स, वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ऐसा क्वेश्चन तो बन चुका है पहले ही, दो को बन गया। चलिए ठीक, क्वेश्चन में आएंगे। चलिए एक्स, वाई को बिंदु ए मान लीजिए, बाकी नीचे बी और सी या बी और क्यू कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। बी और सी मान लीजिए, बाकी दो को 3,6 दिया हुआ है और सी का निर्देशांक है -3,4। प्रश्न के अनुसार ए बी बराबर ए सी है, यहाँ से हम संबंध दिखाएंगे। चलिए प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न के अनुसार ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, दोनों पर स्क्वायर लगा दीजिए। चलिए ए बी निकालेंगे तो x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर पूरा का स्क्वायर करेंगे। चलिए ए सी को निकालेंगे तो x और माइनस पे 3 है प्लस हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस में 3 का स्क्वायर y और -4 का स्क्वायर और पूरा का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल, अंदर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 6 x प्लस में 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर -6 दूना 12y और 6 का स्क्वायर 36 बराबर। चलिए इधर भी रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से। x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 9, y - 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर और 4 दूना 8y और 4 का स्क्वायर 16। चलिए इसके आगे आएंगे। पहले स्क्वायर काट लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। चलिए इसके आगे और भी कुछ कट रहा है, 9 से 9 कट रहा है, प्लस में 9, इधर भी प्लस में 9 है, इसको भी कैंसिल कर लेंगे। चलिए जो बच गया उसको लिखिए। इधर बचा हुआ है माइनस में 6x और माइनस में 12y और प्लस में 36। चलिए इधर देख लेंगे क्या बचा हुआ है, प्लस में 6x, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 6x, माइनस में 8y है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 8y, प्लस में 16 है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में 16 बराबर 0। 6 माइनस में हो गया 12x, 8 में से 12 घटेगा तो माइनस में हो जाएगा 4y और 36 में से 16 घटेगा तो प्लस में 20 बराबर 0। इन सभी में 4 कॉमन है, -4 सीधा कॉमन कर लीजिए तो 4 3 12, 3x यहाँ माइनस है, 4 निकल चुका है तो केवल y बचेगा प्लस में, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 5 20, यहाँ 5 बच जाएगा। 3x प्लस y और माइनस में 5 बराबर 0, यही आपका संबंध हो गया एक्स वाई में। अगर शीर्षों 0, -1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं।
चलिए ये रहा हमारा त्रिभुज, इसको ए बी और सी मान लीजिए। ए का निर्देशांक दिया है 0, -1, बी का निर्देशांक है 2, 1 और सी का निर्देशांक है 0, 3। प्रश्न कह रहा है इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। मानकर चलिए बीसी का मध्य बिंदु, चलिए इसको डी एफ मान लेते हैं। ए बी का मध्य बिंदु डी, बीसी का मध्य बिंदु ई है और एसी का मध्य बिंदु एफ है। इन तीनों को आपस में मिला दीजिए। तो सबसे पहले हमें डी ई एफ का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। इस बात को यहाँ पर मान लेंगे कि डी ई एफ मध्य बिंदु है। माना कि डी ई तथा एफ भुजाओं ए बी बी सी तथा ए सी के मध्य बिंदु है। चलिए अब यहाँ से हमें निकालना होगा सबसे पहले डी ई एफ के निर्देशांक। तो सबसे पहले ई का निकाल लेते हैं। ई का निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला पता ही है, x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। तो x1 का मान डी ना निकालना है, पहले ई का लिख दिया। चलिए पहले डी निकालेंगे। तो x1 का मान 0 और x2 का मान है 2, तो हो जाएगा 0 + में 2 बटा में 2, कोमा y1 का मान माइनस में है 1 और प्लस y2 का मान है 1 और बटा में 2। जोड़ने पर हो जाएगा 2 बटा 2, एक में से एक घटेगा तो हो जाएगा 0 बटा 2, 2 एकम 2 कैंसिल, निर्देशांक हो गया एक बार में कट गया तो 1, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0, निर्देशांक हो गया 1, 0। इसके बाद में ई का निर्देशांक निकालेंगे। ई बराबर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, x1 + x2 तो हो जाएगा 2 + 0 बटा 2, y1 + y2 तो हो जाएगा 1 और प्लस y2 का मान 3 बटा में 2। जोड़ने पर हो जाएगा 2 बटा 2 और यहाँ जोड़ने पर हो जाएगा 4 बटा 2, 2 एकम 2, ये कट जाएगा 2 दूना 4, निर्देशांक हो गया 1, 2। चलिए इसके आगे एफ निकालेंगे। एफ निकालेंगे तो x1 का मान 0, x2 का मान 0 तो हो जाएगा 0 + 0 बटा 2, y1 का मान माइनस में 1 प्लस y2 का मान 3 बटा में 2 तो हो जाएगा 0 बटा 2, तो हो जाएगा 0 सीधा, कोमा 3 में से 1 घटेगा तो 2 बटा 2, 2 एकम 2 कट जाएगा एक बार में, तो 0, 1 निर्देशांक हो गया। चलिए इन तीनों निर्देशांकों को लिख लेंगे। डी का आया है 1, 0, इसका हो गया 1, 0। ई का निर्देशांक है 1, 2, इसको लिख लीजिए 1, 2 और एफ का निर्देशांक आया है 0, 1। चलिए अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि हमें डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए यहां से फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। एरिया त्रिभुज डी ई एफ इतना का फॉर्मूला है 1/2 x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। चलिए फॉर्मूला मान रखेंगे 1/2, डी से चालू करेंगे डी ई एफ। तो x1 का मान 1 हुआ, इंटू y2 का मान यहाँ मिल जाएगा 2 और माइनस y3 का मान 1 प्लस x2 का मान 1 हो जाएगा, इंटू y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0 प्लस में x3 का मान लिखेंगे 0 इंटू y1 का मान 0 और माइनस y2 का मान 2। 1/2, 2 में से 1 घटेगा तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा और 1 में गुना 1 से करेंगे तो फिर से हो जाएगा 1, 0 से गुना करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन उधर का 0 हो जाएगा। 1 और 1 जोड़ने पर हो गया 2, 1/2 और गुने 2, 2 एकम 2 कैंसिल, 1 बचा क्षेत्रफल यानी कि 1 वर्ग इकाई। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न में आएंगे। प्रश्न कर रहा है उस त्रिभुज एबीसी का केंद्रक बिंदु ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु -1, 0, 5, -2 और 8, 2 है। प्रश्न कर रहा है केंद्रक बिंदु। केंद्रक बिंदु का मतलब होता है केंद्र का निर्देशांक। तो त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला निकालिए। चलिए प्रश्न से चलेंगे। केंद्र का निर्देशांक फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक फॉर्मूला है
x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। चलिए x1 का मान माइनस में 1 है तो -1 रखेंगे, प्लस x2 का मान है 5 और प्लस x3 का मान यहाँ पर मिल जाएगा 8 बट्टा में 3। चलिए y1 का मान रखेंगे 0 प्लस y2 का मान माइनस में है 2 और प्लस y3 का मान 2 बट्टा में 3। 8 और 5 13, 13 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 12 बट्टा 3, 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 बट्टा 3, 3 चौके 12, 4 बार में कैंसिल हो गया 4 कोमा 0। चलिए प्रश्न में आएंगे। प्रश्न कह रहा है कि दूरी सूत्र के प्रयोग से दिखाना है कि ये तीनों बिंदुएं समरेख है। चलिए सबसे पहले मान लेंगे, माना कि a -2,5, b 0,1 तथा c 2,-3 है। चलिए एक रेखा बना लीजिए यहाँ से, ये हमारा a है, यहाँ b कर दीजिए और यहाँ पर c। a का मान -2,5, b का मान रखेंगे 0,1 और c का मान 2,-3। चलिए यहाँ से अब दूरी सूत्र के प्रयोग से दूरी निकालिए। पहले ab को निकाल लेंगे। ab बराबर रूट अंडर 0 और माइनस में 2 है तो प्लस में हो जाएगा 0 और प्लस 2 का स्क्वायर। अब y1 माइनस y2 तो हो जाएगा 1 और माइनस में 5, 1 में से 5 घटेगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 में से 5 घटेगा तो -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 4 ये जोड़ने पर हो जाएगा 20, 20 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2√5। चलिए इसके बाद में BC निकालेंगे। BC बराबर BC निकालेंगे तो हो जाएगा 2 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 का स्क्वायर। 2 में से 0 घटेगा तो 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 16 और 4 20 हो जाएगा, तो 20 का वर्गमूल फिर से हो जाएगा 2√5। चलिए अब सीधा निकालेंगे AC। चलिए AC निकालेंगे तो यहाँ पर 2 है और माइनस x1 का मान माइनस में 2 है तो प्लस हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस माइनस में 3 माइनस यहाँ पर है 5 स्क्वायर, 2 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ने पर हो जाएगा 80 और 80 का वर्गमूल हो जाएगा 4√5। चलिए अब जोड़ कर देख लेते हैं, 2 और 2 जोड़ने पर 4√5 यानी कि आ गया। चलिए यहाँ से दिखा देंगे, क्योंकि AB प्लस में BC बराबर AB का मान 2√5 और प्लस BC का मान भी है 2√5, जोड़ने पर मिल जाएगा 4√5 और यह मान AC के बराबर आया है यानी कि AC। AB प्लस BC बराबर AC आ गया यानी कि संरेख सिद्ध हो गया। चलिए क्वेश्चन में आएंगे। प्रश्न कर रहा है कि x, y बिंदुओं 6, -1 और 2,3 से समदूरस्थ है, तो हमें दिखाना है कि x - y बराबर 3 होगा। x, y इधर कोई बिंदु ले लीजिए और एक इधर दिया हुआ है 6, -1 और दूसरा बिंदु है 2,3। इसका दूरी इन दोनों बिंदुओं से समान है। इसको ये मान लेते हैं, इसको B और इसको C। प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि AB और AC दोनों ही बराबर है, दोनों पर स्क्वायर चला दीजिए। दूरी AB को निकालेंगे, रूट अंडर x - 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस में 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y + 1 का स्क्वायर। दूरी का स्क्वायर किया गया है, स्क्वायर कर लेंगे इतना का। चलिए इसको निकालेंगे AC तो हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर। ये हो गया दूरी और इस दूरी का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अंदर का काम करेंगे। x - 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 6 दूना 12x और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 2y और प्लस में 1। x - 2 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 4। यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर माइनस में 3 दूना हो जाएगा 6y और 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायर को काट लीजिए, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में, इधर भी x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में। और ये कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। चलिए यहाँ से साइड चेंज करेंगे। इधर बच गया माइनस में 12x और प्लस में 2y, 36 और 1 हो गया 37।
प्लस में 37। इधर जो बचा हुआ है उठाकर इधर लाएंगे, माइनस में है 4x, इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 4x। इसके बाद में माइनस में 6y है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 6y। 9 और 4 13, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 13 बराबर में 0। चलिए इसके आगे आएंगे, माइनस में 12x और प्लस में है 4, 4 में से 12 घटेगा तो माइनस में 8, माइनस में हो जाएगा 8x। 2y प्लस में और 6y भी प्लस में है, तो जोड़ लेंगे 6 और 2 8 हो जाएगा, प्लस में 8y। इसके बाद में चलिए इधर है 37 और माइनस में है 13, 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा और 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, यानी प्लस में 24 बराबर 0। इन सभी में 8 कॉमन है, माइनस में 8 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा y। 8 3 के 24, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 3 बराबर में 0। चलिए बच गया यहाँ पर x माइनस में y और माइनस में 3 बराबर में 0। साइड चेंज करेंगे, x माइनस वाई बराबर माइनस में 3, इधर आएगा प्लस में 3, और यही हमें सिद्ध करके दिखाना था, तो हो गया प्रूव।